नमस्ते। अच्छा, आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे ये जो वर्ड है रिनंसिएशन, टू गिव अप, टू गिव द वर्ल्डली लाइफ. So there is something called to go on renunciation, take sannyas, in order to achieve enlightenment. तो इस तरह से हमारा ये है एक टॉपिक कि क्या छोड़ना ज़रूरी है, क्या वर्ल्डली लाइफ को, अगर से कोई गृहस्थ है, कोई फैमिली मैन है या कोई होम ड्वेलर है, तो क्या उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, फैमिली छोड़नी पड़ेगी? इज रिनंसिएशन नेसेसरी इन ऑर्डर टू गेट एनलाइटन? तो ये एक टॉपिक, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे. देखिए, एक वाक्य बहुत फेमस है, उसके ऊपर कुछ मूवी या सीरियल भी बनी, एक नॉवेल भी है, एक बुक भी है, जहाँ पर जिसमें ये बोल्ड लाइन से कहा जाता है, एक टाइटल की तरह, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी एंड वेंट टू द हिमालयस. तो इस तरह से जॉब या फैमिली लाइफ या पूरा ये जो जिसको हम संसार बोलते हैं, तो क्या इसको छोड़कर जाना जरूरी है इन ऑर्डर टू गेट एनलाइटन? तो यह एक टॉपिक हमारा आज का है, तो इस पर चर्चा करेंगे. So if the monk has sold his Ferrari and went to the Himalayas for enlightenment, then is it necessary for everybody that I have to give up my job, my family and my world life in order to get enlightened, in order to know my true being? क्या ये जरूरी है? अच्छा, इसको समझने के लिए हम बुद्ध का ही केस ले लेते हैं, समझने के लिए. बुद्ध से बड़ा केस और कौन सा हो सकता है? वी ऑल नो, तो बुद्ध के पास किसी चीज की कमी नहीं थी. सो ही वॉज ए प्रिंस. ही वॉज द आफ्टर हिज फादर ही वॉज द डी फैक्टो किंग. सो ही वॉज द ओनली पर्सन who could inherit as a successor after his father. So he was the de facto inheritor of his father's, whatever you call, kingdom. तो उनको छोड़कर क्यों जाना पड़ा, उसके पीछे क्या रीजन था? इसको यदि हम स्टडी करते हैं, इस एस्पेक्ट को यदि हम देखते हैं, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसके हमको बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं. तो बुद्ध के केस में क्या था? ही हैड एवरीथिंग, उनके पास सभी कंफर्ट्स थे एज ए प्रिंस. जो एक टाइकून को, एक बहुत बड़े बिजनेस के फैमिली को, पुराने केसेस जहाँ जो राजा के, महाराजा के हैं, तो दे हैड ऑल द लग्जरीज, कंफर्ट्स. तो वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो मंडेन जिन चीज़ों की हम बात करते हैं, पैसा, खाने के लिए, रहने के लिए वगैरह वगैरह, ऑल दैट वी क्लासिफाई देम एज कंफर्ट्स, लग्जरीज. तो किसी लग्जरी की कमी नहीं थी बुद्ध को, किसी कंफर्ट की कमी नहीं थी. देन व्हाई ही लेफ्ट? सो समथिंग deep down in his being he felt he had everything of the outer comforts, outer world luxuries, but something he missed. He felt himself. It is every individual's feeling. So he felt hollow from inside. There was nothing fulfilling in his life. So in his life he felt he is not fulfilled from within. तो ये एक उनके लिए कारण बना, और ये कारणवश वो छोड़कर चले जाते हैं. और फिर उसकी स्टोरी है, देन he goes through all tribulations, all adventures on that path of sannyas. He does everything. He becomes a beggar, he begs,
he does yoga, he does everything that is expected on the path of sannyas. Whatever his gurus tell him to do, he does them as a great disciple. As a very good disciple, he does everything. तो अंततः हम उस स्टोरी में नहीं जाते हैं, तो फिर उनको निर्वाण की उपलब्धि होती है, he becomes enlightened. तो अभी इन छोड़ने के पीछे क्या कारण है, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं. इसके पीछे कि ये जो रीजनिंग है, क्यों उनको जाना पड़ा, इसको यदि हम एनालाइज करते हैं तो हमको इस प्रॉब्लम की जो जड़ है उसका पता लग सकता है. So we'll try to understand what caused him leave the kingdom, the palace, or all the comforts of his life. देखिए, जब बुद्ध बहुत छोटे थे, जब मतलब उनका जन्म हुआ, तो आज भी ये है, हम एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेते हैं कुछ प्रेडिक्शन के लिए कि ये लड़का या लड़की क्या बनेगी, इसका भविष्य क्या होगा, ये लाइफ में क्या बनेगा. तो इस तरह का हमारा एक है. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ए साइंस ऑफ प्रेडिक्शन, जो हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी. साइंस भी प्रेडिक्ट करती है, उनका एक अपना ढंग है, उनका एक अपना मेथड है, बट वो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी. लेकिन पहले हमारे पास कौन सा शास्त्र था जो जाना जाता था, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी, द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी. तो वो राजा क्या करते हैं, राजा शुद्धोधन, सिद्धार्थ गौतमा के पिताजी, द किंग, ही कॉल्स हिज ज्योतिषी, आई थिंक उनका नाम था ऋषि असिता, और वो पूछते हैं कि बुद्ध का फ्यूचर बताइए स्टडी करके. सो दे हैव देयर ओन मेथड्स, लाइक मतलब बर्थ चार्ट लेकर, हाथ देखकर, whatever. I am not an expert in astrology. कुंडली देखकर वगैरह वगैरह. So then the astrologer comes to a conclusion. फिर एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अब ये जो लड़का है सिद्धार्थ गौतमा, इसके दो ही पॉसिबिलिटीज है. देयर आर टू बिगेस्ट पॉसिबिलिटीज. और ये दो पॉसिबिलिटीज कैसे है, ऐसे लगता है कि जैसे वो दे आर द टू एक्सट्रीम्स. सो वन पॉसिबिलिटी इज दैट he can become a great king. This is one possibility. The other possibility is that he can either become a great king or he can become a great spiritual guide or spiritual teacher, a great monk. So these are the only two possibilities. तो इस तरह से वो फ्यूचर निकल के आता है. ऋषि असिता के हिसाब से बुद्ध का ये फ्यूचर निकल के आता है. अभी तो वो छोटे हैं. तब राजा के लिए कौन सा फिर उपयोगी होगा? Obviously the father does not like his child to become a monk, become a spiritual guide. The king obviously wants that his son should succeed him and probably become a great king. तो ये अपेक्षा होती है फादर की, प्रॉब्ली हर फादर की, तो वो वही चाहते हैं. तो फिर अब यहाँ पर समस्या आ गई, तो इसको कैसे टाला जा सकता है? तो शुद्धोधन पूछते हैं फिर उसी ऋषि को, उसी एस्ट्रोलॉजर को, कि आप ही बताइए महाराज, इसमें क्या है, कोई तरीका है, कोई ट्रिक है, कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो बुद्ध छोड़ कर ना जाए, मतलब वो मंक ना बने, स्पिरिचुअल पाथ पर ना चले, स्पिरिचुअल टीचर या स्पिरिचुअल गाइड ना बने, वो गुरु ना बने, स्पिरिचुअल गुरु ना बने. तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो फिर वो एक तरीका बताते हैं. एस्ट्रोलॉजर कम्स विथ वन, you call it strategy, you call it one way. अगर से उसको अडॉप्ट करते हैं तो चांसेस है कि बुद्धा विल स्टे इन द पैलेस, ही विल नॉट लीव. द पॉसिबिलिटी ऑफ ही बिकमिंग ए मंक कैन बी अवॉइडेड. तो इस तरह से वो एक तरीका बताते हैं. तरीका क्या है?
वो कहते हैं जैसे जैसे अभी ये छोटा बच्चा है, बालक है, जैसे जैसे वो ग्रो होता जाएगा, तो जैसे लाइफ है, हमारी लाइफ के दो साइड्स है, लाइफ एक कॉइन की तरह, तो इट हैज गॉट ए हेड एंड ए टेल, लेफ्ट साइड राइट साइड, सो द कॉइन हैज गॉट टू साइड्स। तो इन टू साइड्स को हम थोड़ा सा इस तरह से कंपेयर करते हैं कि गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, डार्कनेस एंड लाइट, लाइफ एंड डेथ, हेल्थ एंड इलनेस, इस तरह से एक द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ and the other is the opposite of it, the negative aspect of life. तो ज्योतिष कहते हैं राजा को कि जैसे से बुद्ध अगर से बढ़ते जाएंगे, ग्रो होते जाएंगे, as he grows into adulthood, from childhood, don't show him the negative side of life. उनको बिल्कुल जो नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ का होता है एस्पेक्ट, ओल्ड होना, सिक होना, बीमारियां आना, उनके दर्शन ही नहीं करने देने चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इल्यूमिनेटेड, एवरीथिंग शुड बी ग्लूमी, आई मीन एवरीथिंग शुड बी रोजी, नॉट ग्लूमी, और ओनली द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ शुड बी शोन टू हिम। तो इस तरह से डिसीजन होता है। तो राजा को ये मंजूर था, बिकॉज the king never wanted that his son should leave the palace. तो ये डिसीजन हो गया। अब राजा ने इसको अप्लाई कर दिया, इस मेथड को अडॉप्ट किया और उन्होंने सबको बता दिया, महल में जितने भी लोग काम करते हैं सबको, कि जैसे ही सुबह सुबह नींद से उठकर यदि सिद्धार्थ उठने लगते हैं या उठ जाते हैं या खेलने के लिए जाते हैं, तो ये जो दूसरा साइड है वो नहीं दिखना चाहिए किसी में भी। जैसे अगर सो गार्डन में खेल रहे हैं, छोटा बच्चा है तो गार्डन में खेलेगा, दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा, तो कोई उनके साथ सिक बच्चा नहीं खेलना चाहिए। गार्डन में कोई ऐसा मुरझा हुआ फूल नहीं दिखना चाहिए, कोई ड्राई पत्ता नहीं दिखना चाहिए, ड्राई लीफ नहीं दिखना चाहिए। कोई वृक्ष है वो ओल्ड हो गया है तो उस तरह का वृक्ष नहीं होना चाहिए, उस तरह का कोई झाड़। तो सिंपली स्पीकिंग, ही वॉज नॉट शोन द नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ। As he grew, as he became an adult, he never came across, he never saw the opposite side of life at all. He did not see old people, he did not see sickness, कोई रोग को नहीं देखा, किसी रोगी को उन्होंने नहीं देखा, डॉक्टर को तो नहीं देखा, किसी को मरते समय नहीं देखा, किसी को बीमार होते समय नहीं देखा, किसी ओल्ड वृक्ष को नहीं देखा, किसी ड्राई लीफ को नहीं देखा। Like this, in this environment he grew. Now he has become an adult. So one day he just calls his charioteer Channa, फिर वो कहते हैं जरा घूम के आते हैं शहर में। And he never went outside the palace. He was not allowed to go outside the palace because everything was made available in the palace itself. बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, क्या चाहिए, तो everything was made available in the palace itself. All teachers came in the palace, they taught him in the palace. There was no situation to go outside. अब जब बंदा कोई अडल्ट हो जाता है, जैसे हम ही जब अडल्ट हो जाते हैं, we would like to go out, party with friends, meet friends, go to the clubs in the modern parlance. उसी तरह से तो सिद्धार्थ लगा कि चलो दोस्त के साथ थोड़ा घूम कर आते हैं शहर में। Then he takes the help of his charioteer Channa and tells him, मुझे थोड़ा घुमा के ले आओ। Then he goes out and on the path there are 4 sights that he sees. पहली बार उनके जीवन में ये 4 घटनाएं घटती है। 4 sights, क्या sights है? On the way he sees an old man, then he sees one sick man, and then he sees one corpse. One person has dead and the people are taking that person to the cremation grounds. तो बरी करने के लिए या जलाने के लिए, to the graveyard they're taking to the cremation ground. So it is a
Antyeshti Kriya, the last rites of that person. So he sees one dead person. Then he also comes across and sees one monk meditating under a tree, wearing the robes of a monk. So he comes across these instances and he asks Channa, why this person, the first person, why this person is old? So Channa says, it is natural, life is like that. We are child, we grow into adulthood, and then we become old. So it is quite natural. So he explains, Channa, his charioteer, explains. वो चन्ना उनको बताते हैं सिद्धार्थ को, उनको वो हैरान हो जाते हैं, उनको अभी तक नहीं पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ओल्ड एज. अभी मॉडर्न हम जानते हैं देयर इज वन पर्सन कॉल्ड डेविड ब्रायन जो एंटी एजिंग का तरीका अपनाते हैं एंड देन ही वांट्स टू बिकम इमोर्टल. तो उनका एक 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 कॉइनी है, फ्रेज है जो उनके बनियन पे, उनके टी शर्ट्स पे, उनके कपड़ों पे दिखाई देता है, डोंट डाई. तो डेविड ब्रायन एक टेक मिलियनेयर है और वो साइंस के जितने भी मेथड्स हो सकते हैं एंटी एजिंग के, so that no death should come towards you, that you should become immortal, ऐसा वो प्रैक्टिस करते हैं. तो करीब इसी तरह से तो चन्ना कहते हैं कि यदि हम लाइफस्टाइल अच्छी तरह से जीते हैं, अच्छी तरह से खाते हैं, योग करते हैं, तो ये टाला जा सकता है, मतलब इसको पोस्टपोन किया जा सकता है. सो द ओल्ड एज कैन बी पोस्टपोन. देन कम्स द सेकंड साइट कॉल्ड सिक पर्सन. तो अब यहाँ पर फिर वो पूछते हैं सिद्धार्थ कि वाई दिस पर्सन इज लाइक दिस. तो चन्ना एक्सप्लेन करते हैं कि ये सिकनेस है, ये बीमारी है. तो जैसे हम ग्रो होते हैं, अडल्ट होते हैं और ओल्ड होते हैं तो बहुत सारे सिकनेसेस हमको आते हैं. इट इज पार्ट ऑफ नेचर. और उस सिकनेसेस से आदमी कमजोर हो जाता है, बीमार पड़ जाता है. फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, थोड़ा इलाज कर सकते हैं. सो ही एक्सप्लेन्स हिज ओन एक्सप्लेनेशन. तो इस तरह से एक तीसरा इंसिडेंट जो हमको सुनने के लिए मिलता है, दैट ए पर्सन इज डेड एंड पीपल आर कैरिंग हिम टू द क्रिमेशन ग्राउंड्स. वो अब अभी तक तो सिद्धार्थ ने कभी नहीं देखा द डेथ ऑफ पर्सन ही हैज नेवर सीन इन हिज लाइफ. फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज कमिंग अक्रॉस दिस इंसिडेंट. तो फिर वो अगेन चन्ना को पूछते हैं, चन्ना ये क्या है? वाई पीपल आर क्राइंग, वाई पीपल आर कैरिंग हिम on their shoulders, where are they taking him, what is this incident, what is this case? तो चन्ना समझाते हैं जैसे हम ओल्ड होते हैं, जैसे हम फिर सिक होते हैं, फिर एक पॉइंट आता है that we die. What is death? Siddharth is not even aware what is death. He has not seen a single death. He has not seen a case of single death. तो पूछते हैं कि यार डेथ क्या होता है? So he says जस्ट लाइक हम कैसे जन्म लेते हैं उस तरह से उसका एक एंड होता है. और हम एज करते हैं, ग्रो होते हैं, ओल्ड, सिकनेसेस आते हैं बॉडी में, फिर एक पॉइंट आता है हम मर जाते हैं. वी विल नो मोर बी देयर ऑन दिस अर्थ इन दिस लाइफ, ऐसा चन्ना उनको बताते हैं. देन कम्स द लास्ट इंसिडेंट, द फोर्थ. सो ही सीज वन मंक meditating and there is a lot of bliss on the face of that monk and he is in a different posture, he is in a different form. उनके कपड़े अलग है. So he is in the form, in the robes of a monk. और उनके लिए ये भी अनोखा इंसिडेंट था, अनोखा. It was a unique sight for him, for Buddha, for the first time. He never saw such person in his life. Then again he asked his charioteer कि ये क्या केस है? Why this person is looking so happy? Why this person is not looking sad? Why this person is looking so blissful? And why his clothes are different?
and he doesn't have hairs on his head. He is bald headed. So he has got one particular form, a posture, a style, like the style of a monk. So Channa explains, he is a person who left this world, he left this worldly life, and he is on a path called renunciation. He is on a path called sannyas. He gave up everything of the worldly life. Now he is in search for what is called, he is in search of a spiritual quest. So he is in search of nirvana. He is in search of enlightenment. He is in search of the ultimate freedom. इस तरह से वो चन्ना बताते हैं. लेकिन बुद्ध पूछते हैं, but क्यों? Why this freedom? So he says, so that freedom gives us, it's an antidote. It removes us from this circle of birth, rebirth, and death. Birth, death, and rebirth. So it is something, if that tool is adopted, and if one becomes an enlightened being, then that person will not come again into this life and go through this suffering. On Buddha ki philosophy, we all know it is based on dukkha, it is based on suffering. तो वो हैरान हो जाते हैं. For him, this is a new insight. Then he says, you take back, you let us go back to the palace. It is enough. I don't want to see anything. So that becomes a triggering point for him, and that causes him to leave the palace. ये उनके लिए एक cause है, एक reason है, to leave the palace in the dead of the night. So in the dead of the night, he leaves the palace. He leaves his wife behind and his son behind, and he does not even disturbs them. He does not even tell them that he is leaving the palace, because if he wakes up his wife, let us say, then the bonding, then the love between them will not allow him to leave the palace. So that is a hard decision for him. Then that is a different story. Then he goes, he leaves the palace, goes on the path of sannyas, does all that is needed, all hardship on the path of sannyas, and one day, one fine day, he achieves nirvana, the fulfillment, the ultimate freedom. You call it enlightenment. तो इस स्टोरी से फिर क्या है, बुद्ध को क्यों जाना पड़ा, और जाना जरूरी है क्या हर केस में? Is it necessary that renunciation is a basic reason, is a basic cause for enlightenment? क्या हर को, is everybody has to go on this path of sannyas, renounce everything of the worldly life to become an enlightened being? ये क्वेश्चन है. तो इस केस से हमको क्या पता लगता है? इस केस से हमको पता लगता है कि that Buddha had to go because the other side of life was not shown to him. He only confronted, he only saw just the one side of life. तो जो लाइफ यदि एक कॉइन की तरह है और उसके टू साइड्स है, गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, डार्कनेस एंड लाइट, तो केवल जो रोजी रोजी है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है, केवल वही साइड दिखाया गया था. और सिंपल साइकोलॉजी क्या कहती है? द साइंस ऑफ अट्रैक्शन. सिंपल साइकोलॉजी इज दिस, जिस चीज को हम सप्रेस करते हैं या रिप्रेस करते हैं, दिखाते नहीं है किसी को, अचानक वो सामने जब आ जाती है, बाद में कभी किसी और पॉइंट पे, किसी और स्टेज पे लाइफ में, तो वो अट्रैक्ट करने लगती. जैसे अभी वेस्टर्न वर्ल्ड है, सिंपल साइकोलॉजी, वो बहुत फ्लरिश्ड है, वो रिच है, उनके पास बहुत पैसा है, तो उनको क्या अट्रैक्ट करता है? दे हैव समथिंग कॉल्ड जॉय ऑफ गिविंग. तो क्रिश्चियनिटी में क्या है? देना, दान देना, गिविंग.
why this giving is coming? Because they have lot of wealth, they have lot of richness, and they feel empathetic or compassionate towards people who don't have, the have-nots. They are the people who have. They are haves. They are not have-nots. So they have a compassion. They have a sort of empathy towards have-nots. तो वहां पर उनके पास वो joy of giving आता है, the other side. Same is the case here. तो यदि हम कंफर्ट्स में रहते हैं तो अचानक एक दिन गरीबी हमको अट्रैक्ट करने लगती है। तो बाहर का जो है, जिसको हमने नहीं देखा, जो हमसे छुपाया गया, वो हमको अट्रैक्ट करने लगता है। तो बुद्ध को जो अदर साइड ऑफ लाइफ है, लाइफ ऑफ हार्डशिप, लाइफ ऑफ हार्ड वर्क, लाइफ ऑफ डिप्राइवेशन, लाइफ ऑफ स्टारवेशन, लाइफ ऑफ नो कंफर्ट्स, लाइफ ऑफ डार्कनेस, ये अट्रैक्ट करने लग गई। And that became a cause for him to live the situation of comforts, the situation of luxuries. Simple psychology. और ये उनके लिए कारण बना छोड़ के जाने के लिए. Otherwise there is no reason. And then when he falls into this life, now into the life of hunger, life of deprivation, life of hard work, life of getting sick and going to the doctor, getting treated, फिर इस realm में वो जीते हैं, just like how he lived in this realm, the positive side of life, then he sees the negative side of life too. फिर उनको उससे एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है। अब ये पर्सपेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। पहले एक ही साइट थी, the sight of all that is good and rosy, all that is positive. Now he has seen also the other side of illness, sight of becoming old, sight of death, sight of starvation. All that is negative of this side. So he sees even this side too, and he lives in that side. Then he has got a second perspective. He has got the opposite perspective. Now the reality is total. Now he has lived into both the sides of the reality. तब क्या होता है? अब इसको हम एक मेटाफोरिकली एक ऐसे एक टाइट रोप वॉकर का जो खेल होता है, हम खेल देखते हैं. There is a tightrope walker who walks on the single rope. So he runs, sometimes he drives a cycle on that rope, and he does all that successfully without falling down. और इस टाइटरोप वॉकर के यदि हम खेल में जाते हैं, अभी तो he is an expert, but in the beginning of that game, so how he learns? He learns that art slowly and slowly, and while doing, he falls many times because that is a learning curve. And in the process, what he does, he takes the help of a bamboo. So when he goes on the rope and stands, he doesn't have a balance. Earlier he was falling back. पहले वो व्यक्ति गिर रहा था. That tightrope walker, who is now not an expert, he was falling off and he fell many times. That was his learning process. That was his learning curve. And in order to get a balance, he takes the help of a pole. He takes the help of a bamboo. तो जब वो खड़ा होता है टाइटरोप वॉकर on the rope, when he is leaning towards the right, he takes the bamboo towards the left. And when he leans towards the left, he takes the bamboo towards the right. So this bamboo helps him
achieve a kind of balance in the process of learning. तो बाम्बू क्या काम करता है, उस टाइट रोप पे चलने के लिए, फिर आगे भागने के लिए, या साइकिल के साथ चलने के लिए, साइकिल को चलाने के लिए रोप के ऊपर वो उसे बैलेंस देता है in the process of learning. Then over a period of time, then he throws off that bamboo. Now he becomes an expert tightrope walker. फिर उसको क्या आता है, then he learns that balance. Now he will not fall off this side or that side. हमारे लाइफ का कैसा है, टाइट्रोप वॉकर का वो कैसा है, if he falls this side then it is damaging to him, if he falls this side it is damaging to him. Both sides are like sort of two dangers for that tightrope walker, and he takes the help of that bamboo and achieves balance. तो सिद्धार्थ गौतमा के साथ भी यही होता है. Now the reality is now total. Now he sees the utility and futility of both the realms of life, the positive realm of life and the negative realm of life, the positive side of life or negative side of life. जो रोजी रोजी है, जो और जो ग्लूमी ग्लूमी है. Now his seeing is complete. Now his experience is complete, because now he has got both the experiences, the left and the right, both the opposites. Now he is able to judge. Now he is able to have a third perspective, because he has seen the utility and futility of all comforts. He has also seen the utility and futility of starvation, of hunger, of renunciation, of giving up things. So now he builds, just like this metaphoric way which I shared, that tightrope walker the tightrope walker attains balance. In the same way, Buddha attains balance in life. So he attains an inner balance called samyama. बुद्ध इसको कहते हैं. फिर उनके पास he gets this capability of looking at reality as it is, that Buddha calls तथाता. तो उनमें एक ऐसी चीज का जन्म होता है जिसको वे कहते हैं तथाता. तथाता मीन्स टू लुक एट रियलिटी एज इट इज. पहले क्या था, माइंड क्रिएटेड रियलिटी थी. और जो लाइफ ऑफ पैलेस कैसा था, व्हाट काइंड ऑफ रियलिटी द माइंड हैज क्रिएटेड, द माइंड हैज क्रिएटेड ओनली द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ. और फिर रिनंसिएशन में क्या हुआ, उसका अपोजिट मिला. नाउ द माइंड हैज शोन द नेगेटिव साइड ऑफ रियलिटी. अब वो कॉइन कंप्लीट हो गई. नाउ यू हैव सीन द both the sides of the coin, and when you bring in awareness to these two opposite sides, then a third thing will happen in you. You will get a sort of balance in you, sort of samyama, sort of. इसलिए बुद्ध का पाथ ही तो उसको नाम ही दिया गया है मिडिल पाथ. Buddha's path is also known as a middle path, because now you have seen both the sides. So you get a kind of balance to tackle both the situations. Tomorrow if this situation comes, you can handle it. Tomorrow if this situation comes, you can handle it, because now you are having a balance. ये उसी तरह से जैसे समुद्र में बोट चलाते हैं, या हम कार चलाते हैं, या हम साइकिल चलाते हैं. तो in the process we get balance, and then we are able to drive or pedal the cycle without falling down. बस करीब करीब उसी तरह से है even the vehicle of life. So this vehicle of life is also passing through from these two opposite banks.
the opposite sides of the coin. The sadness aspect, the happiness aspect, the goodness aspect and the badness aspect, happiness aspect and the sadness aspect. Now Buddha achieves a balance. He achieves samyama. He achieves tathata. And then he is able to look at life without any judgment. So he becomes non-judgmental towards life. और जो खुशी मिल रही थी, let us say, from the positive side of life, that also becomes meaningless because he has seen the utility and futility of both. And जो sadness का side था, जो the negative side of life was giving sadness, उसका भी कोई मतलब नहीं रहा. Hunger, deprivation, having no food, because he has seen the utility and futility of even that side. Now the reality is complete. Now he is able to see the total reality. तो हमारी लाइफ की कहानी भी करीब करीब इसी तरह से. It is something like we are walking on a tightrope. On a tightrope, the story of everybody's life, and there are these two sides. So it is something like we are walking in between two dangers. इधर भी गिर जाते हैं तो कहते हैं ना, इधर खाई और उधर समुद्र, ऐसा कुछ कहते हैं ना. Between two dangers, between the devil and the deep sea. Our situation, our life story is like this. If you fall off this side, it is death. If you fall off this side, it is death. Then the art of a tightrope walker. So we got to learn this art of balancing. This art of balancing is what is called samyama, is what is called tathata. और ये वो जो विपासना है, बुद्धा का जो मेडिटेशन है विपासना, ये उसी का ही आउटकम है. तथाता, to look at reality as it is, not the mind created reality. अभी हमारी रियलिटी कैसी है? वो माइंड क्रिएटेड है. क्यों? अभी वो माइंड कंडीशनड है, उसकी कंडीशनिंग गई नहीं. अब बुद्ध के केस में तो इट वाज फार मोर डिफिकल्ट बिकॉज वो कंडीशनिंग किस तरह की हुई है? ओनली वन साइड वाज शोन, ओनली द रोजी साइड, ओनली द गुड पार्ट ऑफ लाइफ वाज शोन. उनको तो बेचारे, उनको तो दूसरा पार्ट तो दिखाई नहीं पड़ा. So we have to see the reality with that mind, that unconditioned mind. तो उस अनकंडीशनिंग को हटाने के लिए जो मेथड है, वो मेथड इज ऑफ दैट मेडिटेशन. बुद्धा के केस में वो विपासना है. विपासना इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मेडिटेशन जो हमारे ब्रीथ से शुरू होता है. दैट यू हैव टू फोकस on the inward breath and outward breath, and then from breath you have to move to your mind. Then you see the incoming thoughts and the outgoing thoughts, the negative thoughts and the positive thoughts, the negative thoughts and the positive thoughts, the negative emotions and the positive emotions. And then when you bring in observation, ऑब्जर्वेशन में हम क्या क्या कह रहे हैं? तीन चीजों का बहुत जरूरी है. वन इज ए रिलैक्स स्टेट ऑफ योर माइंड. टू, ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में क्या चाहिए? नो जजमेंट, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. वी आर नॉट गोइंग टू टैग इट, वी आर नॉट गोइंग टू कैटेगराइज इट. इट हैज गॉट टू बी ए प्योर विटनेसिंग विदाउट एनी जजमेंट. And in this process of mindfulness, one day the thoughts disappear and you will attain to an empty mind, what we are calling the 0 point state. Shunya bhav, shunya samadhi, the no mind state. And then you are just near now. In the no mind state,
you are absolutely closer to enlightenment. The no mind state will reveal the soul within you, the center within you, your own center within you. And that center will give you bliss. So it is neither sadness or happiness, something transcending both, जिसको खोया नहीं जा सकता. That bliss will never go away. And that was Buddha's nirvana. That was Buddha's freedom. He called it nirvana. That was Buddha's enlightenment. तो इस स्टोरी में हमको किस पर फोकस करना पड़ेगा? The perspectives of life. We have to look from all perspectives of life without any judgment, in a relaxed state of awareness. उस witnessing में we are not judging. It is a relaxed witnessing. It is a silent witnessing without any judgment, and this stage will come to everybody. तब बुद्ध के केस में अब हमको पता लगा छोड़ने का रीजन क्या था. तो अंततः हमको छोड़ना क्या, इस पूरी स्टोरी में क्या है जो छूट जाता है? वो कंडीशनिंग ब्रेक होनी चाहिए. द कंडीशन्ड माइंड should become an unconditioned mind. That is a requisite. That is the requirement. In order to proceed further, for that enlightenment to happen, for that nirvana to happen, I have to first and foremost come out of my conditioned mind. उस conditioned mind के बारे में हमने जाना. तो हमको conditioning हटानी है. We don't have to really leave the world. We don't have to really renounce everything. You don't have to renounce your family. You don't have to renounce your job. So the monk who sold his Ferrari and went to the Himalayas is a wrong story that is being taught to you. Why the Ferrari is bothering you if you are a monk? आप थोड़ा सा सोच के देखिए. If you are a true monk, then why the driving of the car, why going in the Ferrari is bothering you? It should not bother you. Why the palace should bother you? जनक के लिए तो he did not go anywhere. जनक के गुरु जो अष्टावक्र थे, तो क्या अष्टावक्र ने उनको थोड़ी बोला था कि आप पैलेस छोड़ के जाइए? तो उनको पैलेस में ही हुआ. फिर हमारे पास कृष्ण है, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा. फिर हमारे पास ओशो है, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा. He was not you can't call him as a person who renounced the world. He lived in the thick of the world and achieved and attained to enlightenment. हमारे पास जिद्दू कृष्णमूर्ति का केस है, उन्होंने नहीं छोड़ा. He did not renounce anything. So renunciation is not a prerequisite. Renunciation is not a necessary thing. You don't have to renounce anything. एक छोटे से इंसिडेंट में, एनेक्डोट में, बुद्ध के पास एक पर्सन आते हैं. One person comes and asks Buddha, I want happiness. ये व्यक्ति आता है बुद्ध के पास और कहता है, सर मुझे हैप्पीनेस चाहिए. I want happiness. बुद्ध कहते हैं, you look into your statement. What you are saying? I want happiness. Buddha says, I is an ego. You have to remove this. You remove this I. And you are using the word want. You want happiness. You see this want. Want is a desire. You leave this desire. So you drop your ego, you remove your ego, you remove your want, you remove your desire, and then see, you are left with only happiness. And Buddha has got a very beautiful quote. This quote says,
when you are happy with nothing, when you are happy with nothing, you can be happy with anything, you can be happy with everything. Actually वो कोट है, when you are happy with nothing, you can be happy with everything. So पहले हमको how to be happy with nothing सीखना पड़ेगा. In order to be happy with everything in life, we have to learn how can we be happy with nothing. That is again a different art. तो यह थी बुद्धा की स्टोरी. अभी मैं इसको कैप अप करता हूँ, इसको मैं रैप अप करता हूँ. तो इस स्टोरी में क्या था हमने जाना. तो रिनंसिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नथिंग कॉल्ड गिविंग अप लाइफ. देयर इज़ नथिंग लाइक गिविंग अप जॉब. देयर इज़ नथिंग लाइक गिविंग अप फैमिली. देयर इज़ नथिंग लाइक रिनाउंसिंग दिस वर्ल्ड. जो भी होना है इसी वर्ल्ड में होना है. सी अल्टीमेट एनलाइटनमेंट का उस गोल आपको क्या सिखाता है? वो ये सिखाता है you are living in the thick of the world, but the world is not living in you. Are you getting my point? You are living in the world, but the world is not living in your mind. The world is not living in you. So you are free from that world. So you are living as a free person. You are living as a free soul. So we got to learn this world only. There is no other world except this world. We have to live in this world as free souls. That is the goal of enlightenment. So there is no requirement, there is no need of any kind of renunciation. Renunciation जैसी कोई चीज है ही नहीं. वो तभी आती है, कुछ होगा, कोई एरिया होगा जो छुपा होगा, कुछ रिप्रेस किया होगा, कुछ सप्रेस किया होगा, फिर वो हॉन्ट करता है हमको. तो यदि आपके घर में कोई छोटा नन्हा सा बच्चा है, या वो अभी जीवन में आया है, या कोई आपका भाई है, या आपकी कोई बहन है, हर पेरेंट को यू हैव टू शो ऑल साइड्स ऑफ लाइफ टू दैट बीइंग, टू दैट person, to that individual, so that you should tell him not to repress anything, not to suppress anything. फिर उसके problems, then they will lead you to perversions, then they will lead you to madness. तो यह स्टोरी है उस रिनंसिएशन की. तो हमने बुद्ध का केवल एक एग्जाम्पल लिया टू अंडरस्टैंड, इज रिनंसिएशन necessary? Is renunciation a prerequisite in order to get enlightened? No, not at all. It is not a prerequisite. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं. तो इस बात पर चलिए जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया. Enlightenment is just standing before you. It is not very away from you. It is just in front of you. In fact, it is within you. So, discovery के लिए हमको कहीं नहीं जाना है. We have to discover that truth within us. We have to discover that reality within us. Because that reality is breathing in us. It is living in us. It is not outside. वो बाहर है ही नहीं, वो भीतर ही है, हमारे भीतर ही है, और हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं. So that is it for today. तो आज मैं इसको विराम देता हूँ, और अंत में कंक्लूजन ये है कि there is no need of any kind of renunciation in order to achieve enlightenment. So that is it for today. अभी इसको खत्म करता हूँ. थैंक यू फॉर लिसनिंग. फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे बात करते हैं. थैंक यू सो मच.